ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास का 16वें दिन का अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना क्षीरोदक तीर्थ की महिमा, बृहस्पति कुंड तथा रुक्मणी आदि कुंडों का महात्म्य। तो प्रिय श्रोतागणों, आइए इसे आगे की कथा श्रवण करते हैं। घोषार तीर्थ में पश्चिम दिशा में रतिकुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। उससे पश्चिम दिशा में कुसुमायुद्ध कुंड है, जो समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जो पति पत्नी इन दोनों कुंडों में स्नान करते हैं, वे रति और कामदेव के समान सुंदर होते हैं। कुसुमायुद्ध कुंड से पश्चिम दिशा में मंत्रेश्वर तीर्थ है। उसमें स्नान करके जो भगवान मंत्रेश्वर का दर्शन करता है, वह परम गति को पाता है। उसके उत्तर में कुमुद और कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर है, जिसमें किए हुए स्नान और दान अनेक प्रकार के फल देने वाले हैं। चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को वहाँ की वार्षिक यात्रा उत्तम मानी जाती है। मंत्रेश्वर की महिमा का कोई भी भली भांति वर्णन नहीं कर सकता। सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन आदि उपचारों से उनका प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है। वहीं पूर्व दिशा में महारतन नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम है। उसमें स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। उससे नैऋत्य कोण में दुर्भर सरोवर है, जहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। महारतन और दुर्भर दोनों तीर्थों में भक्ति भाव से स्नान करके नीलकंठ महादेव जी का गंध पुष्प आदि के द्वारा भली भांति पूजन करना चाहिए। पार्वती सहित भगवान शिव का ध्यान करके मनुष्य सब कामनाओं को शीघ्र पाकर सदैव शिवलोक में निवास करता है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा सहित विधि पूर्वक शिव पूजा तथा ब्रह्मा पूजा विशेष रूप से करता है, वह शिवलोक में निवास करता है। भगवान विष्णु और शिव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्भर स्थान से ईशान कोण में महाविद्या नामक महान तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्यों के हाथों में सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। महाविद्या के आगे सरोवर में स्नान करके जो महाविद्या का श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वहीं सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ है, वहाँ उत्तम भक्ति से पूजा करनी चाहिए। जो पवित्र मनुष्य वहाँ श्रद्धा से शिव, शक्ति, गणपति तथा भगवान विष्णु के मंत्रों को एकाग्रचित होकर जपता है, उसको सदा सिद्धि प्राप्त होती है। अश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र में वहाँ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समीप ही क्षीर कुंड में दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। उस क्षीर संगम कुंड का सीता जी ने बड़ा सत्कार किया है, इसलिए सीता कुंड के नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई है। सीता कुंड में स्नान करके सीता, राम, लक्ष्मण और दुग्धेश्वर नाथ का पूजन करके मनुष्य सब मनोरथों को पा लेता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को वहाँ की वार्षिक यात्रा संपन्न होती है। वहाँ पूर्व दिशा में सुग्रीव द्वार निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो तपोनिधि तीर्थ के नाम से विख्यात है। उसमें स्नान दान करके श्री रामचंद्र जी का यत्न पूर्वक पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उससे पश्चिम हनुमत कुंड है और हनुमत कुंड के पश्चिम विभीषण कुंड है। उन दोनों में स्नान दान और श्री रामचंद्र जी का पूजन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। एक समय विभीषण आदि ने मुनीश्वर वशिष्ठ से विनय पूर्वक पूछा, हे तपोनिधि, विद्वान पुरुष अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्म्य बतलाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यह अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यंत गुप्त है। यह सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी वैष्णव व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण किए विष्णु लोक की अभिलाषा से नित्य निर्वास करते हैं।
नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त एवं अनेकानेक विहंगमों के कलरव से युक्त इस उत्तम तीर्थ में वे सिद्ध और देवता जितेंद्रिय हो प्राणायाम पूर्वक योगाभ्यास करते हैं। इस उत्तम क्षेत्र में निवास करना भगवान विष्णु को सदैव रुचिकर है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए हैं, वे विष्णु भगत यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए यह अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यंत उत्तम है। जो मोक्ष अन्यत्र दुर्लभ माना जाता है, वहीं यहाँ सब सिद्धों और महर्षियों को प्राप्त होता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म का अनुराग त्याग दिया है, ऐसा मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो वह पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। सहस्त्रों जन्मों तक योग अभ्यास करने वाला योगी भी जिस मोक्ष को नहीं पाता, उसी को यहाँ मृत्यु होने से साधारण मनुष्य भी मोक्ष पा लेता है। यह अयोध्या ही उत्तम स्थान है, यही परम पद है। यहाँ पुण्याभिलाषी पुरुषों को विधि पूर्वक यात्रा करनी चाहिए, नियम पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। मन को वश में करके पवित्र व्रत वाला पुरुष भली भांति यहाँ की यात्रा संपन्न करे। अयोध्या में जहाँ कहाँ भी मृत्यु को प्राप्त होने पर धीर पुरुष उत्तम मोक्ष को पाता है। वशिष्ठ जी का कहा हुआ यह महात्म्य सुनकर विभीषण आदि सब लोगों का चित्त निर्मल हो गया। वहाँ से आग्नेय कोण में गयाकूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला श्रेष्ठ द्विज उसमें स्नान करके यथाशक्ति दान दे और पितरों का श्राद्ध करे तो वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितृ और पितामह विष्णु लोक में चले जाते हैं। सोमवती अमावस्या हो, उस समय वहाँ पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध अक्षय एवं अनंत फल देने वाला होता है। वहाँ से पूर्व भाग में पिशाच मोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो उत्तम फल देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य पिशाच नहीं होता। अतः अगन की शुक्ला चतुर्दशी को वहाँ विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पिशाच मोचन के पास ही पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और शरीर में जो कुछ पाप होता है, वह सब मानस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। उससे दक्षिण दिशा में तमसा नामक नदी है, जिसमें किया हुआ स्नान और दान सब पापों को हरने वाला है। तमसा के सुंदर तट पर पवित्र आत्मा मुनियों के अनेक स्थान हैं और मंडलव मुनि का पाप नाशक आश्रम है, जहाँ से उत्तम तरंगों वाली तमसा नदी प्रकट हुई है। वह वन अत्यंत पवित्र है, उसके दर्शन से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है। वह तीर्थ सब ओर से मनोहर है। वहाँ मांडव्य मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से वह तीर्थ परम पावन हुआ है। वहाँ पहले गौतम ऋषि का परम पवित्र आश्रम था। च्यवन और पराशर मुनि का भी पूर्व काल में वहाँ स्थान रहा है। इसमें किए हुए स्नान, दान और श्राद्ध से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में वहाँ का स्नान मनुष्य के लिए विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला है। उसके उत्तर भाग में सुंदर भरत कुंड है, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में रघुकुल में उत्पन्न भरत जी वहीं नंदीग्राम में निवास करते थे। श्री राम वनवास के बाद निर्मल अंतःकरण वाले भरत जी इंद्रियों को संयम में रखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड में स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य होता है। उसके पश्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है, जहाँ वन से लौटने पर श्री राम आदि ने अपनी जटाएं कटवाई थी। उनकी जटा छोड़ने से ही वहाँ उस कुंड का नाम जटा कुंड हो गया। वह सब तीर्थों में उत्तम कुंड है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। पूर्व कुंडों में श्री भरत जी का पूजन करना चाहिए। जटा कुंड में सीता, राम और लक्ष्मण जी का पूजन करना उचित है।
चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्यात्मा मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। इसके उत्तर में वीर मत गजेंद्र नाम का शुभ सूचक स्थान है। उसके सामने जो सरोवर है उसमें स्नान करके जो निश्चित रूप से वहाँ निवास करता है वह पूर्ण सिद्धि को पाता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीर मत गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थी वीर पिंडारक का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके वीर पिंडारक की पूजा करें, जो पापियों को मोहने वाली और पुण्यात्माओं को सदा सद्बुद्धि प्रदान करने वाली है। पिंडारक के पश्चिम भाग में विघ्नेश्वर अर्थात गणेश जी की पूजा करें। उनके दर्शन करने से मनुष्यों को लेश मात्र विघ्न का भी सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं। यह मोक्ष आदि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश के पूर्व वशिष्ठ से उत्तर तथा लोमाश के पश्चिम भाग में जन्म स्थान तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय पा लेता है, अर्थात मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है, सहस्त्र राजसूय आदि प्रति वर्ष अग्निहोत्री करने से जो फल मिलता है, जन्म स्थान में नियम से स्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति करने वाले सत्पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही सब फल जन्म भूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करके भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निमेष या आधे निमेष भी किया हुआ श्री रामचंद्र जी का ध्यान मनुष्य के संसार बंधन के कारणभूत अज्ञान का निश्चय ही नाश करने वाला है। जहाँ कहीं भी रहकर जो मन से अयोध्या जी का स्मरण करता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। सरयू नदी सदा मोक्ष देने वाली है। यह जल रूप में साक्षात परब्रह्म है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम रूप हो जाता है। पशु पक्षी मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी हैं, वे सभी मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है, सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सत्यवादिता तीर्थ, ज्ञान तीर्थ और तपस्वी तीर्थ, ये 7 मानस तीर्थ कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करुणा जो तीर्थ है, उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भली भांति शुद्ध है, उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। भूमि पर वर्तमान जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रता का कारण यह है, जैसे शरीर के कोई अंग मध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत पवित्र होते हैं। इसलिए भौम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो दोनों में स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं, जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है। वे मलिन होते हैं। विषय में निरंतर राग होना ही मन का मैल कहलाता है। उन्हीं विषयों में जब आसक्ति न रह जाए, तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंतःकरण में शुद्ध भाव है, तो उसके लिए दया, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन वे सभी तीर्थ हैं। इंद्रिय समुदाय को वश में रखने वाला पुरुष जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर हैं। यह मानस तीर्थ का लक्षण बताया गया है, जिसमें स्नान करने से क्रियावान पुरुषों के सब कर्म सफल होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रातःकाल उठकर संगम में स्नान करे, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करे तथा ब्रह्म कुंड में स्नान करे। तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्र हरि का दर्शन करे। उसके बाद धर्म हरि का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को यह यात्रा शुभ कारक होती है। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगावें, फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरी का दर्शन करें।
तत्पश्चात पुनः सरयू का दर्शन करके वीरमत गजेंद्र, वंदी देवी, शीतला देवी और वटुक भैरव का दर्शन करें। उनके आगे सरोवर में स्नान करके महाविद्या का दर्शन करें। तत्पश्चात पिंडारक का दर्शन करें। अष्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फलवती होती है। अंगारक चतुर्थी को पूर्वोक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश का भी दर्शन करें। पूर्ववत प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्म कुंड के जल में स्नान करे, फिर विष्णु और विष्णु हरि का दर्शन करें। इससे मनुष्य के मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्रेश्वर और महाविद्या का दर्शन करें। तत्पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में वस्त्र सहित स्नान करें। उससे मनुष्य के अनेक जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वस्त्र सहित स्नान अवश्य करें। यह यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करता है, उसकी 100 कोटि कल्पों में भी पुनरावृत्ति नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है। यह भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठित है। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य पवित्र चित्त होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा से इसको सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को सदा यत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए सुवर्ण आदि दान देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष इस महात्म्य को सुनकर पुत्र पाता है और धर्मार्थी को धर्म की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्णित इस धर्म युक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह लक्ष्मी जी से स्नात होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। आइए अभी श्रवण करते हैं श्री तुलसी चालीसा और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित्तधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ।
करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रिय श्रोतागणों, तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन अवश्य करें। इससे उच्च कोटि के पुण्य का लाभ मिलता है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।